अब और एक चीज़ की बात बताते हैं, पर्टिकुलरली टेक्निकल एनालिसिस हो या फिर आपका ब्रोकर बोल रहा हो या आपके कोई फ्रेंड बोल रहे हो ना कि ये चीज़ बाय कर लो, वो चीज़ बाय कर लो, ये यहाँ से चलेगी, वो यहाँ से चलेगी। देखो ये पोस्ट है ना, मैंने हैंड रिटन में भी व्हाट्सएप के ग्रुप में, हमें टेलीग्राम के ग्रुप में कई बार डाला हुआ है कि भाई आप दूसरों के भरोसे अपना पैसा मत लगाओ। जब तक आपके कांटेक्ट या फिर कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ ना हो और कोई इंस्टीट्यूशन के साथ आपका कोलैबोरेशन ना हो ना, तभी आप कोई भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे, किसी भी दूसरी चैनल को या टेलीग्राम में अभी 1 लाख से ज़्यादा चैनल्स अवेलेबल हैं जो सारे के सारे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ उसमें से कोई पैसे नहीं कमा रहा है या ये चीज़ है वो चीज़ है, पेड सर्विस बेचते हैं वो लोग। तो वो सब लोग बेचते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, और 10 में से 8 लोग उसमें से नुकसान ही नुकसान करते हैं, उसके लॉस ही होता है। क्योंकि राइट टाइम पे एंट्री वो लोग दिलवाते हैं, जब आप तो एंट्री लेने के वो मैसेज डालते हैं तब उसका रेट कोई दूसरा होता है, जब आप लेने जाओ तो रेट अलग हो जाता है। 10 में से 8 जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, ये लोग उन लोगों के फाइनल वर्ड्स हैं कि ये बोलते हैं सर हमने बहुत सारी पेड सर्विस ली है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम लेने जाते हैं तो रेट चला जाता है, हम लेने जाते हैं तो रेट चला जाता है। तो वो जो भी पेड सर्विस दे रहे हैं ना, उन लोगों की एक एक यही चीज़ रहती है कि वो लोग बोलते हैं कि हम लाइव मार्केट में दे, हमने इस चीज़ इस रेट पे दिया हुआ है। अब 1 मिनट के अंदर ही कोई भी स्क्रिप्ट हो या ऑप्शन कॉल हो या फ्यूचर कॉल हो, तो वो 1-1.5 रुपया चल जाए या प्लस माइनस हो जाए तो वो स्क्रीनशॉट निकाल के आपको दे देंगे कि हाँ ये देखो ये चीज़ चली। ये पेड वालों का बिजनेस फंडा आइडिया रहता है उन लोगों का पूरा। तो वो जो बोले हाँ भाई ये चीज़ चली, अब ऐसी चीज़ डाली, अब आपने उसी टाइम पे आपने लॉगिन किया, आपने बाई किया, तभी आपने देखा और आपने बाई किया उसी टाइम पे, वो वहाँ से नीचे आ गई क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था। तो रेजिस्टेंस जोन से वो नीचे आई, स्टॉप लॉस हिट किया, आपको नुकसान हुआ। आप फिर अपने पेड मेंबर्स को जिसके पास आपने सर्विस ली उनको बोलते हो सर मुझे ये चीज़ का लॉस हुआ, ये रेट नहीं आ रहा है, वो रेट नहीं आ रहा है, मैंने उस थोड़े से ऊपर रेट में लिया। तो वो लोग बोला सर हमने तो इस रेट में दिया हुआ था, आपने लेट बाई किया, आपको नुकसान है, उसमें हमारी गलती नहीं, हमारे हिसाब से तो वो चीज़ चली। ठीक है, तो ऐसे ही आपको वो पूरा के पूरा फ्रॉड बनाते हैं और पेड सर्विस अपनी बेच देते हैं। अब वो लोग टेलीग्राम में या व्हाट्सअप में उन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स रहते हैं अवेलेबल, जिससे ये चीज़ वो लोग करते हैं और बिंदास उन लोगों का बिजनेस चलता है। हम लोग ये चीज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जो भी ट्रेड करते हैं ना, क्लाइंट को वो देते हैं प्योरली न्यूज़ बेस पे, यानी कि वो 100% श्योर शॉट हो। कोई भी नहीं, अब वो 100% श्योर शॉट क्यों है वो भी आपको बताते हैं कि सेम न्यूज़ है वो, हम जिसके साथ कोलैबोरेट हैं बॉम्बे बेस्ड इंस्टीट्यूशन फर्म्स हैं और उन लोगों के साथ भी बहुत बड़ी फर्म्स हैं, उन लोगों के पास न्यूज़ आती है सबसे पहले। जैसे कि लास्ट ईयर हमने एक कॉल दिया हुआ था एस्कॉर्ट का। अब एस्कॉर्ट के कॉल में उस टाइप पे किसी को भरोसा नहीं था। हमारे एक महेश भाई है और राजेश भाई है और 3-4 और बंदे जो हमारे बहुत पुराने कस्टमर्स हैं, तकरीबन 3-4 साल से मेरे पर्सनल कस्टमर्स हैं। अब उन लोगों ने उस टाइम पे मुझे बोला था कि सिद्धार्थ जी ये पर्टिकुलर एस्कॉर्ट का जो आपने न्यूज़ दिया है अभी वो चल रहा है 900,000 रुपये, आपको लगता है कि वो 2,000 तक जाएगा? तो मैंने उन लोगों को बोला था कि सर ये न्यूज़ कंफर्म है, ठीक है, इसका बाईबैक 2,000 के लेवल पे ये लोग ऑफर कर रहे हैं, ये बड़ी इंस्टीट्यूशन है, ये लोग 2,000 रुपये में उन लोगों का बाईबैक ऑफर कर रहे हैं और ये लोग इसमें पार्टिसिपेंट 2,000 के रेट पे होंगे। अभी 1,000 चल रहा है, आप एक काम करो, एस्कॉर्ट स्टॉक बहुत अच्छा है, आप हर 10% 15% के डाउन पे आपको जो भी शेयर लेने, जो भी स्टॉक लेना है आप वो ले सकते हो। तो महेश सर ने मुझे पर्टिकुलर मालूम है क्योंकि मेरे पास ही उनका अकाउंट था। तो उन लोगों ने उन्होंने मुझे बोला था कि सिद्धार्थ जी हर 10-15% नीचे जाए ना तो आप मुझे एस्कॉर्ट रिकमेंडेशन करना। तो एस्कॉर्ट को मैंने भी पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में डाला हुआ था। तो 1,022-23 के रेट पे तकरीबन 20-25 क्वांटिटी थी, उसके बाद 950 रुपये गया, तभी 20-25-50 क्वांटिटी ली। ऐसे करते करते 860 रुपये तक हम लोगों ने तकरीबन 150 से 200 क्वांटिटी हमने बाई की थी। अब वहाँ तक हमने बाई किया, अब हमने तक होल्ड रखा। वहाँ से वो अब गया 1,000, 1,100, 1,200 आते आते उसको 6 महीना तक लगा, 1,200, 1,500 अक्टूबर तकरीबन 6 महीना तक लगा। 1,200 से 1,300 रुपये आते आते मार्च के महीने तक आते आते आते
वो सडनली वहाँ से 200 प्लस माइनस होता रहा। तो मैं सर ने मुझे कहा कि सिद्धार्थ जी अभी ये को होल्ड करना है। तब हमने कहा था कि सर तकरीबन 200 से 250 स्टॉक है हमारे पास, तो उसमें से हम 50% का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और बाकी के जो भी 50% हैं उसको हम होल्ड करते हैं। जो भी हमारे बाइंग एवरेज है 940 रुपये या 50 रुपये की एवरेज थी, तो हम 1000 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहते हैं। यानी कि 1000 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी हमको 60 रुपये का प्रॉफिट 100 या 150 क्वांटिटी में मिल जाए। तो महेश जी ने एग्री किया था, सेम राजेश जी ने भी एग्री किया हुआ था। तो ये दो बड़े क्लाइंट है मेरे पास अभी, क्योंकि जिसका पोर्टफोलियो अभी तकरीबन 4 से 7 करोड़ रुपए का है अभी मेरे पास। तो उन लोगों ने उस हिसाब से वो होल्ड किया। अब होल्ड करने के बाद आज की डेट में अभी उन लोगों के पास अभी भी होल्ड है 1700-1800 रुपये। फिर हमने 30-40 क्वांटिटी भी दी हुई थी और हम स्टॉप लॉस से ट्रेलिंग करते गए। 1200 से 1800 तक गया तो 1800 में हमने 50 क्वांटिटी सोल्ड आउट कर दी और हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दिया 1500 रुपये का। फिर वहाँ से वो चीज़ चली 2000 रुपये के लेवल पे। अभी हम लोगों ने जनरली एक साथ जितनी भी 30-40-50 क्वांटिटी थी वो सारी की सारी सोल्ड कर दी। तो ऐसे प्रॉफिट ऐसे ही बनता है। कोई भी स्क्रिप्ट में अगर न्यूज़ है तो न्यूज़ का इफ़ेक्ट 1 साल तक चला। आप देख लो एस्कॉर्ट का जो भी न्यूज़ था वो इसकी इफ़ेक्ट है वो 1 साल तक चला। अभी लास्ट वीक कोई हमने वो 15 दिन शायद होंगे मुश्किल से, हमने दिया था एक अपोलो हॉस्पिटल का बड़ी बैड न्यूज़ दी थी सेंटर जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मैक्स हेल्थ में थी। वो हमने लाइव टेलीग्राम ग्रुप में भी हमने दिया हुआ था। मैक्स हेल्थ के जो भी न्यूज़ आए थे उसी दिन वो मैक्स हेल्थ ने तकरीबन 10% 15% नीचे गया। वो आज की डेट में वो 52 वीक के लो लेवल के नज़दीक है अभी। तो मैक्स हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल तकरीबन हमने दिया था 4600 के या 3620 के रुपीज़ के लेवल पे 20 रुपये का सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के हमने दिया था। अब एक्सपायरी में 4 से 5 दिन का बाकी था। सेम डे हमारे ग्रुप में एक पर्सन है, उसने मुझे कॉल आया था कि सिद्धार्थ जी हम ये गलत न्यूज़ आई है तो मैं क्या 4500 का पुट ले सकता हूँ। मैंने उनको बोला कि भाई 3-4 दिन बाकी रह गए अब एक्सपायरी को और अभी ये पुट है वो 12 रुपया 10 रुपया 12 रुपया 15 रुपया चल रहा है। तो आप अगर लेना चाहते हो 20-25 रुपया चल रहा था, आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मुश्किल से इसमें लॉस आपको 2000 से 2500 रुपये का, इतना अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो उन्होंने उसी टाइम पे न्यूज़ आते ही तकरीबन 22 या 25 रुपये के लेवल पे वो पर्टिकुलर पुट बाई किया हुआ था अपोलो हॉस्पिटल का। अब जब वो एक्सपायरी के दिन हम लोगों ने सेल का ऑर्डर भी दिया था 20 रुपये का, 4620 या उसी लेवल पे 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के हमने वो दिया था। अब 4620 रुपीज़ में वन वे जब न्यूज़ आई वहाँ से वो 150 रुपया सेम डे नीचे आया था, सेम डे। और एक्सपायरी के दिन तकरीबन वो गया था 4160 के लेवल के आसपास गया। यानी कि जो हमने सेल कॉल दिया था वहाँ से 400 रुपया तकरीबन नीचे गया वो चीज़। तो ये प्योरली रहता है न्यूज़ बेस, इसमें कोई चार्ट नहीं है। अगर टेक्निकल एनालिसिस पे उसी टाइम पे आप देखोगे ना तो अपोलो फार्मा सेक्टर पूरा या जो भी सेक्टर्स हैं फार्मा के रिलेटेड के सेक्टर्स हैं सारी, अगर दूसरी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं तो आप देखोगे ना तो वो सारी हॉस्पिटल चली थी, फार्मा सेक्टर पूरा चला। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल मैक्स हेल्थ है ये नहीं चली। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यूज़ आए थे वो न्यूज़ हमने दिए थे। तो ये सारी चीज़ होती है वो 100% श्योर शॉट होती है। ये होगा तो ये चलेगा ही चलेगा और ये सेम चीज़ चलेगा। सेम चीज़ हमने एक जैसे हल अस्त्र माइक्रो है वैसे दी हुई थी बेल की न्यूज़ हमने दी हुई थी कुछ, उसमें भी लॉन्ग टर्म्स के बहुत बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो उस टाइम पे हमने न्यूज़ दी थी 59 रुपीज़ के रेट में। अब 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर वो 65 रुपीज़ तक गया, 10% का मुनाफा उसमें आ गया। तो जो आप पर्टिकुलरली प्रॉफिट या 5% 10% प्रॉफिट आप 3 महीने 4 महीने 6 महीने पोर्टफोलियो होल्डिंग करने के बाद आप कमाना चाहते हो, वो लोग हम लोग ही वो 5 दिन 10 दिन या 15 दिन के लेवल पे वो चीज़ हम मुनाफा लेके निकल ही जाते हैं। क्योंकि न्यूज़ की हर एक चीज़ की एक टाइम फ्रेम रहती है, एक लिमिट रहती है। हम लोग ऐसे भी स्टॉक सजेस्ट करते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो या फिर एक वीक में हो, भाई हाँ ये चीज़ आई ये लेके निकलो।
सेम अदानी एंटरप्राइज़ के न्यूज़ थे। अदानी एंटरप्राइज़ के न्यूज़ हमने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी दिए थे। आप लोगों को सबको मालूम है कि अदानी एंटरप्राइज़ 300-400 रुपये तक अब गया था। सेम हमने दिया था अदानी पोर्ट का भी न्यूज़ हमने दिया था। तो ये सारी चीज़ें ऐसे न्यूज़ पे ही चलती है। इंडिया का स्टॉक मार्केट ले लो या पूरा वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट ले लो, कोई भी स्टॉक मार्केट है वो 80 to 90% है वो प्योरली न्यूज़ पे ही रन करता है, ना ही कोई टेक्निकल चार्ट पे, ना ही कोई एनालिसिस पे। अब समझते हैं टेक्निकल चार्ट पे हम लोग क्यों काम नहीं करते हैं। अब ये देख लो कि फॉर एग्जांपल हमने ये न्यूज़ दी हुई थी अपोलो हॉस्पिटल की 4620 रुपीज़ के लेवल पे। अब उस टाइम पे आप अगर कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट अगर हमारा ये वीडियो देख रहा है तो वो उस टाइम पे आप देख लो ना, तो अपोलो हॉस्पिटल हाईली बुलिश थी। डीएमए है या टेक्निकल एनालिसिस जो भी हो, टेक्निकल वर्डिंग में वो लोग बोलते हैं, कैंडल ट्रिक्स है, चार्ट वगैरह आप देखोगे ना, तो वो लोग हाईली बुलिश बोल रहे थे। सडनली ये न्यूज़ आई, ठीक है। तो ये न्यूज़ आते ही है ना, प्योरली इंस्टीट्यूशन के लोग हैं जिसको हम HNI बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने जो जितने भी बुल पोजीशन है ना, उन लोगों के बुल पोजीशन को काटने के लिए सेम डेज में 50 से 70 रुपये प्लस माइनस किए, ताकि वो क्या है कि कैश में बाई करे फ्यूचर में बेचे, कैश में बाई करे फ्यूचर में बेचे, ऑप्शन बाई करे। ऐसी चीज़ वो लोग कर रहे थे सेम डे के लिए, ठीक है। मालूम थी जाएगी कि ये न्यूज़ जब 3:30 4 बजे के बाद मनी कंट्रोल में आएगी और CNBC पे 4 साढ़े 4 बजे वो सेम न्यूज़ आई थी। उस टाइम हमने लाइव मार्केट में वो दोपहर को 1-1:30 बजे वो चीज़ न्यूज़ दी थी। वो चीज़ आई 3:30 4 बजे CNBC के अंदर। उसके बाद वो सेम चीज़ मार्केट में भी आई 3:30 4 बजे तक। ये सारी न्यूज़ ही प्योरली सोर्सेज बेस्ड न्यूज़ थी जो हमारे पास आई हुई थी। तो जब भी वो न्यूज़ आई वहाँ से ऐसा वर्कआउट हुआ, दूसरे दिन वो 50-70 रुपया वो डाउन गया। अब हेजिंग करके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थी, उन लोगों ने सारा अपना माल तकरीबन 5 दिन बेच के रखा। 1-1 रुपये वाला पुट है वो 150-150 रुपये तक लेके गए और 600-600 रुपये वाला कॉल उन लोगों ने ज़ीरो पे लेके आए। सेम फ्यूचर में था, सेम ऑप्शन कॉल में था, सारी की सारी चीज़ में उन लोगों ने पूरा हेजिंग करके सोल्ड आउट करके ये चीज़ की हुई थी। तो ये इंस्टीट्यूशन ये चार्ट पे पूरा बुलिश रहता है, लेकिन जब आपने न्यूज़ आई, न्यूज़ मालूम नहीं हुई, आपको मालूम नहीं था, आप लेके बैठे हुए थे और सडनली ये चीज़ गिर गई, तो आप बोलो कि हाँ चलो एवरेज करते हैं। एवरेज के चक्कर में कल ये अपोलो हॉस्पिटल 3,500 रुपये भी चला गया, तो आप तब तक एवरेज थोड़ी ना करते रहोगे। तो ये चीज़ें कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये पर्टिकुलरली आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कहाँ पे बाय करना है और कब सेल करना है। किसी के भरोसे आप मत रहो कि भाई हाँ ये बाय करना है, यहाँ से ये सेल करना है। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये 100% श्योर शॉट रहता है। श्योर शॉट क्यों रहता है? क्योंकि सेम न्यूज़, मैं आपको बोलता हूँ, सेम न्यूज़ हैं, बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कोई फंड हाउस हो, HNI हो, FII हो या फंड हाउस हो, सेम टाइम पे ये न्यूज़ उन लोगों के पास भी पहुँचती है, तो वो लोग बल्क में बाय करते हैं। अब ये देखो, न्यूज़ आई, फटाक से फट गई, स्क्रिप्ट चल गई, सारी चीज़ ऐसे ही रन करती है। अब ये कौन बाय करता है? अब ये चीज़ हो जाने के बाद ना, अब देखना फिर ये टेक्निकल एनालिसिस आएंगे, चार्ट निकालेंगे, हाँ चलो इसमें तो भाई बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल जल गई, कैंडल ट्रिक्स में हो गया, ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये कैंडल अब ब्रेक नहीं हो सकती। तो वो टेक्निकल एनालिसिस करके बाद में आपको मैसेज देंगे। फॉर एग्जांपल है कि अभी हमने दिया हुआ था सेम चीज़ है एक अदानी पोर्ट का। अब अदानी पोर्ट में तकरीबन 870, 890, 880 के रेट के आसपास ही हमने मैसेज डाला हुआ था कि अदानी पोर्ट है 850 रुपये, 856 रुपये के ऊपर अदानी पोर्ट है, ये फटेगा। एक्चुअली ये रीज़न्स है, ये चीज़ें लास्ट मंथ दिया हुआ था शायद हमने। तो तकरीबन उसी टाइम पे न्यूज़ आई, हमने दिया 10 रुपये का स्टॉप लॉस था सिर्फ इंट्राडे और होल्डिंग के अंदर। तो उसी टाइम पे हमने ये चीज़ दी थी पेड ग्रुप के अंदर, 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ आप और इसको बाय करके होल्ड रखो। अब वो सडनली 80 से 100 रुपये तक अब गया,
जब टेक्निकल एनालिसिस देखा कि 890 के 900 रुपये अप जाएगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तब ये चलेगा, वो अपने हिसाब से सही थे भाई। 900 के ऊपर उसको रेजिस्टेंस जोन था, लेकिन 856 से लेके 900 तक उन लोगों ने ये स्क्रिप्ट को चलाया किसने, ये किसी को भी आप पूछ लोगे वो नहीं बता पाएंगे। चाहे 12 साल 15 साल 20 साल या 50 साल का एक्सपीरियंस बंदा होगा ना, आप किसी से भी पूछ लो कि हम लोग ये 10 बार बोलते हैं कि ये स्क्रिप्ट या पर्टिकुलर ये लोग कौन हैं जो चलाते हैं। तो यही आज हम आपको ये पूरा एक्सप्लोर करते हैं स्टॉक मार्केट की। ये वो लोग हैं जिनके पास 100% न्यूज़ रहती है। जैसे कि अदानी पोर्ट की न्यूज़ थी, हमने टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ में दी हुई थी, तकरीबन वो स्क्रिप्ट है वो 60 से 70% तक वो चीज़ चली। अब ये मार्च महीने के अंदर हम लोगों ने अंबुजा और एसीसी और अंबुजा सीमेंट का एक न्यूज़ डाला हो रहा, तभी रेट था अंबुजा और अंबुजा का रेट था शायद 260 रुपये या 360 रुपये के आसपास का था। उसी टाइम पे हमने उस पर रेट में डाला था। अब वो मार्केट में आते आते 3 से 4 महीना हो गया न्यूज़ को आते आते। तभी से हम लोगों ने हमने क्लाइंट ने बोला था कि भाई ये रेट है आपको सीमेंट की अंबुजा का है या एसीसी का, इस रेट में नहीं मिलेगा, आप 100% श्योर लगा लो। तो उसी टाइम पे बहुत सारे क्लाइंट ने हैं एसीसी अंबुजा खरीद के रखे हुए थे। आज की डेट में देखो एसीसी अंबुजा है। इंडिया सीमेंट अभी हमने लास्ट मंथ में जो छोटे हमारे क्लाइंट थे, तो उन लोगों को भी हमने वो 200 रुपये के रेट में दिए हुए थे कि भाई इंडिया सीमेंट में भी ये चीज़ आ सकती है, तो आप 200 के रेट में ले सकते हो। 180 से 200 रुपये तक के आप रेट में ले सकते हो। इसका कोई स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि न्यूज़ हमारे पास कंफर्म है। आज की डेट में वो देख लो 260 270 280 रुपये तक है, तो यानी कि आपको एक महीने के अंदर 30 से 40% का प्रॉफिट है। तो ये प्योरली रहता है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। इसमें ना कोई पर्टिकुलर स्टॉप लॉस रहता है, ना कोई टारगेट वगैरह, बहुत ज़्यादा टारगेट वगैरह भी रहता है क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस आता ही नहीं है। हर रोज़ आप उठोगे तो नया 52 वीक का 52 वीक का हाई रहेगा, नए और हर रोज़ आप उठोगे तो 52 वीक का हाई रहेगा। यानी कि इंस्टीट्यूशन ये कब तक बाय करेगी। अभी सेम न्यूज़ हमने ये कल दी थी आरकेडी के साथ, ये अदानी हम और ये बिरला वालों की कोई बड़ी डील होने वाली है पर्टिकुलरली इंडिया सीमेंट के रेट पे। तो हमने वो छोटे ग्रुप में डाली हुई थी कि भाई 265 के ऊपर है ये इंडिया सीमेंट है, शायद अपर सर्किट लगा देगा। जैसे भी हमने न्यूज़ डाली तुरंत ही 15 या 20 मिनट के अंदर इंडिया सीमेंट थी 270 रुपये की, अपर सर्किट वो चला गया अपर सर्किट था, वो क्लोज आया अपर सर्किट शायद कल। तो ये सारी रहती है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग जिसमें कोई भी लॉस नहीं रहता है। शायद हाँ, हमने कह रहे हैं कि 100% हम लोग श्योर ही रहते हैं, लेकिन हम लोग ये इतनी गारंटी रहती है कि 100 या 110 कॉल में से मैक्सिमम आपको 2 या 3 में आपको 1 से 2% का स्टॉप लॉस रहता है हमारा। हम ये न्यूज़ डालते हैं, हम आपको बोलते हैं 1 या 2% का स्टॉप लॉस लगा के होल्डिंग पोजीशन करें। तो 1 या 2% का स्टॉप लॉस लगा दिया आपने एक बार, तो 10 में से 9 स्क्रिप्ट या 100 110 कॉल्स में से 1 से 2 कॉल्स ऐसे रहते हैं जिसमें आपका स्मॉल माइनर स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि उसी टाइम पे फ्लक्चुएशन बहुत आती है। कई सारे लोग ऐसे क्या होते हैं आमने सामने आ जाते हैं, बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती है ये भाई, कोई ये बोलता है कि ये न्यूज़ गलत है, कोई ये बोलता है ये न्यूज़ सही है, ठीक है। तो कई बार 100 पोल में से 1 2 में और थोड़ी बहुत छोटी बहुत बड़ी अफवाह भी हो जाती है कि भाई हाँ ये चीज़ है, तो उसी टाइम पे क्या रहता है 1 2% का स्टॉप लॉस रहता है, लेकिन कोई ज़्यादा रहता नहीं। हम 99% प्रॉफिट साइड ही बहुत ज़्यादा रहते हैं। आज की डेट में ये भी चीज़ है कि ये इंस्टीट्यूशन कैसे बाय करती, इंस्टीट्यूशन क्यों कोई चार्ट वगैरह नहीं देखती। तो सबसे पहली बात, अब क्यों नहीं देखती मैं 5 मिनट का लास्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि हमारे जो सबसे बड़े बिग बुल हैं, शायद जो थे सॉरी, तो उन्होंने ये स्क्रिप्ट में अभी रिसेंटली था, वो सबको हमने बताया था, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी बताया था, टेलीग्राम के ग्रुप में भी बताया था। तो उन लोगों ने एक न्यूज़ थी डेल्टा कॉरपोरेशन के ऊपर, और डेल्टा कॉरपोरेशन के ऊपर न्यूज़ थी कि 2-3% उनका स्टेक था, और एक ही दिन में तकरीबन डेल्टा कॉरपोरेशन के पूरे स्टेक उन लोगों ने खाली कर दिया। अब क्यों खाली कर दिया किसी को पता नहीं था। अब वो न्यूज़ आ रही थी कि भाई हाँ कोई प्रॉब्लम है, कौन बेच रहा है वो भी, क्योंकि लाइव मार्केट में कौन बंदा कहाँ पे बेच रहा है कुछ मालूम नहीं रहता। वो आफ्टर 3:30 PM
जो एनएससी का डेटा रहता है उसमें हमको मालूम रहता है कि भाई हाँ ये चीज़ इन लोगों ने बेची है, ये चीज़ उन लोगों ने बेची है। लेकिन लाइव मार्केट में ये चीज़ आ रही थी तो एक छोटी सी हम कहते हैं सोर्स बेस्ड न्यूज़ निकल के आ रहे थे कि कोई बड़ी सिंगल एचएनआई इंस्टीट्यूशन है वो इसमें अपना स्टेक कटा रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है डेल्टा कॉरपोरेशन में। अब वो चीज़ के न्यूज़ आए, हम लोग हमारे क्लाइंट बोला कि सर ये आपने न्यूज़ डाली हुई है तो इसका क्या मीनिंग है। हमने बोला कि भाई अगर ये बहुत फ्लक्चुएट हुआ है ऑलरेडी, अभी 7 से 8% वो डाउन है, अगर ये 2-3% रिकवरी कर जाए तो डे हाई से आज का जो दिन का हाई है वहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप खड़े रह सकते हो। लॉट साइज बहुत हाई है, बढ़िया है, तो आप देख लो अपने हिसाब से। हाई रिस्क हाई रिटर्न कॉल है ये। 95% चांसेस है प्रॉफिट के। तो जो हमारे प्लेटिनम ग्रुप के मेंबर्स हैं या फिर सिल्वर ग्रुप के मेंबर्स हैं, सिल्वर ग्रुप के मेंबर्स ने पोजीशन अपनी सेल में बनाई हुई थी डेल्टा कॉरपोरेशन के पुट में लिए हुए थे, और बड़े जो प्लेटिनम ग्रुप और गोल्ड ग्रुप वाले बंदे थे उन लोगों ने लिए हुए थे, फ्यूचर सेल्ड आउट करके हुए थे, फिर 5% का स्टॉप लॉस लगा के। तो उसी दिन वो डेल्टा कॉर्पोरेशन 15% नीचे गया। सेम उसके 2-3 दिन के बाद दूसरे दिन खबर आई कि भाई हाँ ये बड़ा बंदा है, बिग बुल करके जो एचएनआई इंस्टीट्यूशन है उनकी, वो पर्टिकुलर ये एग्जिट कर चुका है। तीसरे दिन न्यूज़ आई कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2% या 5% से वो घटाकर बढ़ाकर 15-18% कर दी, जो ये इन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम की बात है। अब ये आप सोच लो कि 18%, 8 से 5% से 18% तक टैक्सेस ज़्यादा करना, तो वो पर्टिकुलर कंपनी के 13% का प्रॉफिट। अब जो कंपनी 20 रुपये कमाती है उसमें से 13 रुपये वो प्रॉफिट में टैक्सेस में देगी, तो उसको कितना नुकसान हो जाएगा। तो उस हिसाब से इन लोगों ने पहले ही अपना शॉर्ट पोजीशन ले लिया। अब जब मार्केट में न्यूज़ आई तो आपके और मेरे जैसे बहुत सारे क्लाइंट थे जिसके पास पोर्टफोलियो में ये चीज़ थी, तो उन लोगों ने अभी भर भर के बेचना इक्विटी में शुरू कर दिया। अब जैसे इक्विटी में बेचा तो फ्री फॉल फ्यूचर में भी आया, ऑप्शन में भी आया। तो वो इन लोगों जो शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी बना के रखी हुई थी, इन लोगों ने तब अपनी शॉर्ट पोजीशन 160-170 के लेवल के आसपास पे स्क्वायर ऑफ कर दी। तो ये चीज़ है। तब एक ही दिन में सेम चीज़ हुई थी जी के न्यूज़ में। जी का कॉल हमने दिया, वो सेम ही चीज़ जी की थी, जी की न्यूज़ आई थी। लाइव मार्केट में न्यूज़ थी कि भाई बिग बुल है, आर के दामनिया, ये सब को ये लोग लाइव मार्केट में जी का कॉल उठा रहे हैं। अब जी का न्यूज़ आई थी, क्यों उठा रहे हैं किसी को मालूम नहीं था। हमने हमारे क्लाइंट ने भी बोला कि सर ये न्यूज़ आपने ग्रुप में डाली है तो फिर इसका क्या प्रॉब्लम, मतलब हम पे ये बड़ी इंस्टीट्यूशन ले रही है तो इस अब इन लोगों को तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी फॉलो करते हैं, तो ये भी बाय करते ही करते होंगे, तो इनके साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशन तो होगी ही होगी, तो आप भी बाय कर लो। बहती गंगा में आप सब भी हाथ धो लेते हैं। तो सब क्लाइंट ने भी जी जी जो न्यूज़ थी 180 या 200 के रेट के आसपास की, तो जी पे बाई किया हुआ था। थोड़े अब वो न्यूज़ बाई की थोड़े दिन के बाद न्यू आई कि भाई जी को सोनी परचेस करेगा, ये सिर्फ बेसिक न्यूज़ आई थी। तो सेम यो न्यूज़ आते ही वो चीज़ पर्टिकुलरली 200-220 वाली 300-350 रुपये तक एक वीक के अंदर चली। एक वीक में ही जो जो बिग बुल है वगैरह उन लोगों का प्रॉफिट था 600 से 800 करोड़ का। हमारे क्लाइंट ने तो इतना छोटा सा प्रॉफिट ही किया हुआ था कि 30-35-40 हज़ार में, तो क्योंकि हम लोग से छोटे लोग हैं, हमें 30-40 हज़ार प्रॉफिट मिले तो हमको बहुत बढ़िया रहता है। वो लोग उन लोगों ने 600 से 800 रुपये का 800 करोड़ का प्रॉफिट बनाया और निकल भी गए एक ही वीक में। ठीक है, तो ये प्योरली चीज़ रहती है न्यूज़ के ऊपर। ये इंस्टीट्यूशन होती है जो बल्क में बाय करते हैं, बल्क में सेल करते हैं, और ये न्यूज़ पे ही वर्क करते हैं, ना कि कोई चार्ट, ना टेक्निकल एनालिस्ट। टेक्निकल एनालिस्ट और चार्ट वाले पहले चार्ट देखते हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस आज मैं आपको लास्ट में 2 मिनट बोल के बता रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस वाले और चार्ट वाले पूरा 6 महीने का, एक हफ्ते का, एक मंथ का, 5 साल का डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये कैंडल वो कैंडल ट्रिक्स देखते हैं, बेस देखते हैं, डिमांड ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो सारी चीज़ देखते हैं। और सारी चीज़ देखने के बाद ही आपको कॉल दे
कॉल देते हैं कि ये चीज़ बाय करो, वो चीज़ बाय करो, यहाँ पे सपोर्ट जोन है, यहाँ पे ये चीज़ है। ये सारी चीज़ है ना, कोई इंस्टीट्यूशन फॉलो नहीं करती। इंस्टीट्यूशन दो ही चीज़ फॉलो करती है, एक है कंपनी का फंडामेंटल, वो बैलेंस शीट वगैरह देख के रहती है और उसमें ही पूरा फोकस करती है कि हाँ ये चीज़ चलेगी चलेगी, आप कुछ भी कर लो। मार्केट यहाँ से 10,000 18,000 वाली निफ्टी का 10,000 पे आएगा ना तो भी ये स्टॉक हिलेगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा। वो लोग फंडामेंटल पे फोकस करते हैं। दूसरा, इंटरनेशनल न्यूज़ पे उन लोगों का ज़्यादा फोकस रहता है। पर्टिकुलर जो भी स्टॉक रहता है उसके न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है। जैसे भी कोई कंपनी की न्यूज़ आई तो ये लोग इंस्टीट्यूशन, आप मैं आपको सबसे बड़ी डिफरेंस ये बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन वाले ये लोग होते हैं जो खुद मार्केट के चार्ट बनाते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस वो लोग होते हैं जो इनके बनाए हुए चार्ट फॉलो करते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको इंस्टीट्यूशन की फुटप्रिंट पे काम करना है या टेक्निकल एनालिसिस, या अपने ब्रोकर या अपने फ्रेंड जो बोलते हैं उस पर बाय करके आपको प्रॉफिट बनाना है। तो लास्ट में ये मैं कहूँगा कि ऑलवेज काम करिए इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट के साथ। इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बाय करेगी, जहाँ पे सेल करेगी, उन लोगों के पास न्यूज़ पे ही काम करो। आपको 100 रुपये में से 1 या 2 रुपये नुकसान होगा। तो आपका, वो आपको बोल रहा हूँ, 100 रुपये इसका अगर प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 2 रुपये आपको लॉस होगा। आपकी 100 रुपये की कैपिटल तो ऐसे ही आपके पास पड़ी होगी। तो हमेशा न्यूज़ बेस्ड कॉल पे वर्कआउट करो, न्यूज़ बेस्ड ट्रेड करो। किसी भी टेलीग्राम चैनल या कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आपको फ्री वगैरह सब कुछ जो दे रहा है उसके चक्कर में मत पड़िए। और CNBC आवाज़, इस न्यूज़ चैनल तो देखिए ही मत कहीं ये न्यूज़ आई तो इसमें ये रिएक्शन आ गया ये, क्योंकि ये न्यूज़ सबसे पहले इंस्टीट्यूशन के पास आती है, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में आती है, इंस्टीट्यूशन के पास आती है। वो लोग सारी पोजीशन बनाने के बाद ये न्यूज़ CNBC वालों को देते हैं कि वो अपनी न्यूज़ चैनल में चलाए। और वो जैसे ही न्यूज़ चैनल में आ जाए ना, वो आप स्टॉक का रिएक्शन देख लेना। न्यूज़ में आज 10 में से 8 या 9 स्क्रिप्ट है ना, जो आप उसमें वो बोलेंगे नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव चलेगी, और पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पोजीशन इंस्टीट्यूशन या बड़े लोगों ने बना के रखी हुई है जो छोटे लोगों को ट्रैप करती है। अब इसमें कुछ भी आप लोग ना कोई लीगली एक्शन ले सकते हो ना, क्योंकि ये पूरा सेटअप ऐसे ही रहता है। ये हम आप आज आपको मैंने पूरा ये चीज़ एक्सपोज कर दी। तो टीवी चैनल देख के भी और कोई भी टेलीग्राम में टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे मत बैठो। ऑलवेज फॉलो इंस्टीट्यूशनल के फुटप्रिंट को फॉलो करें, वर्क करें इंस्टीट्यूशन के साथ। हम आपके लिए बैठे हुए हैं सुबह 9 बजे से लेकर रात से 11 या 12 बजे तक। आप कभी भी हमको फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉब्लम आए तो आप हमको अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड ही क्वेश्चंस भेजें। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे हम यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे बॉम्बे को, जो सारी हमारी टेक्निकल टीम्स वगैरह वहाँ पे बैठी हुई है, वहाँ से वो चीज़ सारी हमको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगी और हम आपको यहाँ से पर्टिकुलरली आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आए स्टॉक मार्केट रिलेटेड में कोई भी चीज़ हो तो आप हमको अब व्हाट्सएप कर सकते हो या फ़ोन भी कर सकते हो। थैंक यू।